विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 2 लिख लिया है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या है विद्यार्थियों, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ कि कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसी से लगा हुआ है विद्यार्थियों। ओके, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, प्रश्न बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है विद्यार्थियों, इस प्रश्न में एक अर्धगोला बनाना है और अर्धगोले के मुख पर क्या, एक बेलन रख देना है। ओके, तो एक बर्तन इस तरह से बनेगा विद्यार्थियों, पहले अर्धगोला, फिर उसके मुंह में, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, क्या लगा हुआ है, एक बेलनाकार बर्तन लगा हुआ है। ओके, तो इसमें इसका जो अर्धगोले का व्यास है वो दिया है 14 सेंटीमीटर और कुल बर्तन की ऊंचाई कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। तो आइए इसी के अनुसार जैसा ये कह रहा है वैसा पहले एक आकृति बनाएंगे और इस सवाल को हल कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम गोला तो जानते हैं ना विद्यार्थियों, एक फुटबॉल जैसी आकृति। तो फुटबॉल जैसी आकृति हम यहाँ पर यदि बनाए विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, एक गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोला। इसको यदि आप आधे से काट दें, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अर्धगोला। तो ये बन गया कुछ अर्धगोले का आकार। क्लियर, तो अर्धगोले का आकार बन गया और इसकी जो व्यास दी है, क्या दी है, व्यास, ये कितनी है विद्यार्थियों, तो ये है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। और इसी के इस भाग में विद्यार्थियों एक क्या, एक खोखला, कैसा, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इस तरह से हम एक यहाँ पे बेलन को रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें एक डायग्राम प्राप्त हो जाएगा, एक आरेख चित्र प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इसकी पूरी यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी दी है विद्यार्थियों, 13 सेंटीमीटर। तो ये हाइट 13 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का पूरे का व्यास हम कितना देख रहे हैं विद्यार्थियों, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल, और इन दी गई सूचनाओं के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों जो दिया है, क्या दिया है, तो अर्धगोले का व्यास दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। ओके, जब व्यास 14 है विद्यार्थियों तो आपको मालूम है त्रिज्या इसकी निकल के आ जाएगी कितनी, त्रिज्या बराबर कितना विद्यार्थियों, व्यास का आधा, तो 14 सेंटीमीटर बटे 2 कर दें तो कटाएंगे विद्यार्थियों तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, अर्धगोले की त्रिज्या। क्लियर, अब बात करें हम यहाँ ऊंचाई की, तो इस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की विद्यार्थियों वो कितनी है, तो 13 है। कितनी, तो 13। यदि हम इसकी त्रिज्या की बात करें अर्धगोले की तो ये 7 आ जाएगी, और ये जितनी लंबाई है विद्यार्थियों वो ये लंबाई है ना। तो मतलब क्या, यदि हम 7 को 13 में घटा दें तो ये बेलन की हाइट मिल जाएगी। तो लिखें यहाँ पे, तो बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को यदि हम स्मॉल h लिख दें तो h बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आ गया बेलन की ऊंचाई। ओके, अब हम बेलन की त्रिज्या भी यदि बताएं विद्यार्थियों, तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। यदि अर्धगोले की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर दिखाऊं, ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम आएगी, और बेलन की त्रिज्या को हम यहाँ स्मॉल आर से दिखा दें। किससे? स्मॉल आर से। तो आर बराबर मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इन मानों को हम जो सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन का और अर्धगोले का, उसमें रख करके और इनका मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे यहां पे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इस सूत्र में हमें मान रख देना है। तो पहले तो हम यहां सूत्र लिखें विद्यार्थियों, तब तो मान रखेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। इस सूत्र में हमें क्या कर देना है? मान को रख देना है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय ये क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे 2 और पाई तो सेम है, तो 2 पाई को हम ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, चूंकि इनका मान तो सेम आएगा दोनों के लिए। तो 2 पाई और ब्रैकेट में क्या बच रहा है उसे लिख दें, तो आर एच और ये आर स्क्वायर, आर एच प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार से। और चूंकि हम क्षेत्रफल बता रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा, यदि मात्रक सेंटीमीटर है तो, और यदि मात्रक मीटर होगा तो वर्ग मीटर में आएगा। ओके, यहां पे मान रखें तो 2 गुणे पाई, पाई का मान 22/7 लिख लें ब्रैकेट में। आर कितना है? 7 है। और एच कितना है विद्यार्थियों? ये किसका एच है? तो ये एच है विद्यार्थियों बेलन का। तो बेलन की हाइट कितनी है विद्यार्थियों? आपने देखा है तो 6 सेंटीमीटर आया है, जैसा कि हमने निकाला भी है। ये 13 - 7 बराबर 6। ये तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 6 प्लस आर, तो ये 7 और 7 का चूंकि स्क्वायर दिया है तो ये स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ मात्रक लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखे 2 गुणे 22/7, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लें। तो 7 छंग हो जाएगा कितना विद्यार्थियों? 42 धन 7 सतह हो जाएगा 49, इस प्रकार से, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 42 और 49 को जोड़े विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 और 40 90 और 1 91, ठीक है ना। 40 40 80 और 9 2 11, तो कितना आ रहा है विद्यार्थियों? 91 आ रहा है। इसको कैंसिल कराएंगे तो 7 एक कम 7, और ये 13 बार में भाग जाएगा, 7 13 में 91। ओके, अब इनका सबका गुणा करा दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहां वर्ग सेंटीमीटर लिखना ना भूलेंगे। ओके, तो यहां लिख दें एक बार इनको, जो बच रहा है तो 2 गुणे 22 और गुणे 13 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इनका गुणा कराएं विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? ये 13 दूना 26 की 6, 13 दूना 26 और 2 28, 286, और इधर 2 का गुणा, इन दोनों का फिर से पहाड़ा पढ़ें तो 2 का 6 से पहाड़ा पढ़ते तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 572 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ओके, तो इस बर्तन का विद्यार्थियों, तो ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 572 वर्ग सेंटीमीटर। आप अतः लिख करके इसको लिख देंगे कि अतः बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।